श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीने का बुधवार नवमी तिथि पर रही है। दोस्तों, ये जो बुधवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा नवमी तिथि है, क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने का बुधवार नवमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पहले बुधवार नवमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 14 अगस्त 2024 सावन महीने का बुधवार नवमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के बुधवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के बुधवार नवमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय के समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को हमें इस सावन महीने का बुधवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, कि समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक मूंग के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 हरे मूंग के दाने की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत
ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण बुधवार नवमी तिथि का। तो आप दोस्तों इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही है हो, तो फिर घर का कोई बंदा सदस्य भी इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी न हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात कहें, अरे प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, हमारे जीवन में बुध ग्रह का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके जो बच्चे हैं वह पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, या फिर यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, यदि आपका जो बुध ग्रह है वह कमजोर अवस्था में है, तो आपको बुधवार की प्रदोष के यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, लेते गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर 5 हरे मूंग की दाल वाला उपाय है, जो आपके जीवन से सारे संकट सारी बाधाओं को समाप्त करता है, साथ ही साथ पूरे ही शिव परिवार को प्रसन्न करने वाला यह उपाय है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लौटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर, और इसी के साथ में आपको 5 हरे साबुत मूंग के दाने लेने हैं। जीवन में बुद्ध को मजबूत करने के लिए, बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जाए सभी सामग्रियां हैं।
इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, आपके पास है 5 हरे मूंग के डालें, तो उनमें से जो पहला हरा का दाना है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सिद्ध तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग और पर कर देना है। पहला हराम जब भी आप समर्पित करेंगे, तब आपको ओम गण गणपतिये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। अब देखिए, दूसरा जो हरा मूंग है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जहां श्री कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, वहां पर आपको दूसरा हरा मूंग अर्पित करना है। अब तीसरा जो हराम अंग है, इससे आपको शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको तीसरा हरा अर्पित कर देना है। चौथा हरा का जो दाना है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जहां मां पार्वती का हस्त दमन होता है, यानी कि जहां पर करती वाला भाग होता है, वहां पर आपको चौथा हरा मूंग अर्पित करना है। अब देखिए, आपके पास जो 1 लोटा जल है, उसमें से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। फिर आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर आपको मां पार्वती के हस्त कमल यानी कि गति वाले भाग पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अब देखिए, अंत में आपको उस पात्र के थोड़ा सा जल और बचा लेना है, और जो आपके पास 5वां और अंतिम हराम मुंह बचा हुआ है, इससे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। बुद्धि ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और ओम बूम बुद्धा नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, अब यह जो हरे मूंग से युक्त जल है, इसे आपको बुद्धि ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्त होगी। तो इस बुधवार नवमी तिथि की प्रदोष पर आपको यह हरे मूंग का चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 3 हरी साबुत इलायची लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना है, और इसी के साथ में आपको एक आटे का या फिर माटी का दीपक लेना होगा, और इसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करके शुद्ध भी इसमें प्रयोग करना है। अब देखिए, यह जो सभी सामग्रियां हैं, इन्हें आपको लेकर के पास सूचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, बुधवार की नवमी तिथि है, तो आप प्रदोष काल में यह उपाय करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। देखिए, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो यदि इस 1.5 घंटे में आप यह उपाय करते हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम होने वाला है। या फिर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, यह जो उपाय है, विशेषकर आपके जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो बच्चे हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, उनमें बुद्धि, ज्ञान और विवेक की कमी है, यानी कि वह पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। इसी के साथ में व्यापार में वृद्धि के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, आपके पास 3 हरी इलायची हैं, तो उनमें से जो पहली हरी इलायची है, इसे आपको ओम गण गणपतिये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको पहली हरी इलायची गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। कि ये गणेश जी का स्थान जो है शिवलिंग पर सीधी तरफ, देखिए, शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है, और इसी स्थान पर आपको पहली हरी इलायची समर्पित करनी है। देखिए, बुधवार नवमी तिथि का दिन है और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए विशेषकर आपने पहली हरी इलायची अर्पित की है। अब देखिए, दूसरी जो हरी इलायची है, इससे आपको श्री शिवाय नमस्ते गेम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर आपको अर्पित करनी है,
और तीसरी जो हरी इलायची है, इससे आपको दीपक के अंदर डालना है और उसके बाद आपको दीपक को शिवलिंग के सामने प्रज्वलित करना है। अब देखिए, आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा और जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा, बुद्ध ईश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। अब देखिए, जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है शिवलिंग के सामने, जिसमें आपने हरी इलायची डाली है, उसी से आपको भगवान शिव की आरती करना है। अगर आपको भगवान शिव की आरती नहीं आती है तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भी शिवलिंग की आरती कर सकते हैं। बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो 3 हरी इलायची आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर देगी। देखिए, भगवान गणेश के स्थान पर छड़ी हुई हरी इलायची आपके व्यापार में वृद्धि करती है। भगवान शिव के ऊपर छड़ी हुई हरी इलायची आपकी बुद्धि, ज्ञान और विवेक में वृद्धि करती है। और दीपक के अंदर जो आपने डाली हरी इलायची है, वह आपके जीवन के संकट और समस्याओं को समाप्त करती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक है और इस उपाय के लिए गुरुजी ने बताया है, जब भी बुधवार के दिन कोई भी विशेष तिथि पड़े, चाहे प्रदोष की तिथि पड़े, मासिक शिवरात्रि पड़े, एकादशी की तिथि पड़े या फिर अष्टमी की तिथि पड़े, जो भी विशेष तिथियां पड़े, उसमें आपके लिए उपाय बहुत ही सर्वोत्तम होने वाला है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक हरा मूंग का दाना लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको, यदि शिव मंदिर के बाहर बेलपत्र का वृक्ष है तो वहीं पर आपको यह उपाय करना है, या फिर यदि आपके घर के आसपास जो भी बेल पत्र का वृक्ष है या फिर आपके घर में ही बेल पत्र का वृक्ष है, तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकण है उसे शंकर मान करके उसकी आपको पूजा करने, यानी कि बेल पत्र के वृक्ष के नीचे यदि शिव लिंग है तो उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो फिर किसी भी कंकड़ को शिव जी मान के, शिवलिंग मान करके उनकी आपको पूजा करनी है। तो देखिए, आपके पास जो एक हराम का दाना है, सबसे पहले तो उसे आपको, जो आपने कंकड़ को शंकर माना है, उसके ऊपर अर्पित करना है। और अब जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको बुढ़े ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल आपको वहीं पर अर्पित कर देना है। न मानी, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो जाएंगी, आपके जीवन में सुख शांति आएगी। और इसी के साथ में यदि आपके जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह सभी भी दूर होगी। गुरुजी ने बताया है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है तो मात्र 3 घंटे के भीतर ही उसकी जो भी समस्या है वह समाप्त होने लगती है। तो दोस्तों, यह थे गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं।